किस बात को लेके आपको गांव से बहिष्कृत किया गया? मैं जमीन लेकर उसमें घर बनाया हूँ मात्र उनके लिए। घर बने के बाद तो गांव में नहीं रहना हूँ, ऐसे कि देवेंद्र जायसवाल खाली मोड़ पर दबाव बना थे। बस्ती वाला मिलकर मुझे थाना में लाया तो थाना भी मैं बोल दिया नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरा छुरी हो फांसी। दुकान में पम्पलेट चढ़काए है कि प्रेम के परिवार कोई भी आया है तो दुकान में सामान वामान नहीं देना है। गोट बात बंद है, लेन देन बंद कर दिया है। सरपंच के बाप जो है ना शिव कुमार जायसवाल, वो बोला मोला कि तोला गाँव में नहीं रहना हूँ। आज भी गांव में जाति भेदभाव होता है कि आप लोग के ग्राम पंचायत पुछेली में? हाँ, जाति भेद तो हो रहा है सर। ग्रामवासी को भी हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मेरे को भी रहने दिया जाए। उसके बावजूद भी इन लोग फिर प्रताड़ित करते हैं। मैं लेबर लेके वहाँ से जाता था, मेरे लेबर भी बंद करवा दिए हैं, तो किसमें मैं रोजी रोटी कमाऊँ सर बताओ। मैं आर्थिक स्थिति से एकदम कमज़ोर हो चुका हूँ। 10-20 लोग को इकट्ठा कर लेता है पंचायत में, उसके बाद गांव के गाँवटिया लोगों का चलने नहीं दे रहा है। केसरवानी जी लोगों का थाना में दिया, एसडीएम के पास दिए हैं, लेकिन उन लोग भाई पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पूरे मैं परिवार बहुत परेशान है सर। हम लोग खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं मोहित जाटोर, आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। आज हम मुंगेली जिले के कलेक्टेड गार्डन परिसर में खड़े पथरिया जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पुछेली के ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर आज कलेक्टेड में ज्ञापन देने आए हुए हैं। उनका कहना है कि ग्राम पंचायत पुछेली में कुछ ग्रामीणों के द्वारा उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है और जानते हैं उनसे बातचीत करते हैं ऐसा क्या घटना से क्या घटनाक्रम हुआ जो इनको गांव से बहिष्कृत कर दिया गया। उनसे बातचीत करने के प्रयास करते हैं। सामान सब नहीं दे रहा है। बताएंगे किस चीज़ को लेकर आपको गाँव से बहिष्कृत कर दिया और कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग पुछेली से आए हैं सर, और हम लोग किसान आदमी हैं और मैं व्यापारी भी हूँ, सब्जी वब्जी बेचता हूँ, और गांव में सब्जी भी बेचने मना कर दिए हैं, और दुकान में सामान भी नहीं दे रहे हैं। और जो सामान देगा, जो बातचीत इनसे करेगा, उसको हम उसे 12,000 रुपये दंड है ऐसे कर बोल रहे हैं गांव वाले। और हमारा लाइन भी काट दिए हैं। मेरे पास गाड़ी है, पिकअप है, मैं लेबर लेके वहाँ से जाता था, मेरे लेबर भी बंद करवा दिए हैं। 3 महीने हो गया है। मैं ट्रैक्टर को भी बंद करवा दिया, 3 माह हो गया है। तो किसमें मैं रोजी रोटी कमाऊँ सर बताओ। मैं आर्थिक स्थिति से एकदम कमज़ोर हो चुका हूँ और इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं दूसरे का जो घेरा है उस ज़मीन को लिया हूँ, लेकर उसमें घर बनाया हूँ। घर बनाने तक कुछ नहीं बोले हैं, उसके बाद घर बनने के बाद बोल रहे हैं गांव वाले, पंचायत में बुला कर देवेंद्र जायसवाल तेरे को गांव में रहने नहीं दूंगा, ऐसे करके 10-20 लोग को इकट्ठा कर लेता है पंचायत में। उसके बाद गांव के गाँवटिया लोगों का चलने नहीं दे रहा है, केसरवानी जी लोगों का, और वो 10-20 लोगों को लोग इकट्ठा करके और मेरे पर इतना मेरे को प्रताड़ित कर रहे हैं, इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं परेशान हो गया हूँ सर, अब क्या करूँ। इसी कारण ना थाना में दिया, एसडीएम के पास दिए हैं, लेकिन उन लोग भाई पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उन पर। तो आज फिर कलेक्टर के पास आया हूँ, कलेक्टर जी निवेदन किया हूँ तो कार्रवाई करूँगा ऐसे करके ना बोले हैं वो। और मैं और पूरे मेरा परिवार बहुत परेशान है सर। हम लोग इससे निवेदन है कि मीडिया के माध्यम से पूरे क्षेत्र में पहुंचाया जाए और मेरे को न्याय दिया जाए, ताकि मैं बेरोजगार हूं सर, अब कहां जाऊं किस बात को लेके आपको गांव से बहिष्कृत किया गया? किस बात को लेके? और मैं ज़मीन लेकर उसमें घर बनाया हूं मात्र उनके लिए। कौन सा ज़मीन, सरकारी ज़मीन है कि प्राइवेट ज़मीन है? आजकल तो पूरे गांव में तो बेजा कब्जा है सर। देवेंद्र जायसवाल और राजेंद्र प्रसाद लोधी और रामजी लोधी, इन लोग मिलकर गांव में पंचायत बैठाते हैं। राम कोटवार के द्वारा कोटवार को सामने रखकर मेरे को प्रताड़ित कर रहे हैं कि गांव में तो अवैध कब्जा करे जैसे के, लेकिन मैं वो अवैध कब्जा नहीं करे हूँ। पिछले साल ना बालाराम और गोकुल दोनों भाई के ज़मीन ला मैं ले हाँ, और बाद में मिट्टी डलवाए हूँ, 300-400 रुपये मिट्टी डलवाए हैं। तो आधा पैसा ला रवि केसरवानी जी है वहाँ के दी से हैं, और पूरा मैं घर द्वार बना रहे हैं बढ़िया। और बाद अब घर बने के बाद तो गांव में नहीं रहना हूँ, ऐसे कि देवेंद्र जायसवाल और पंचायत जोड़ के खाली मोड़ पर दबाव बना थे। थाना वाला गए तो थाने वाले क्या बोले आपको? क्या आश्वासन दिया गया थाने में? कौन से थाने गए थे? पथरिया थाना गए थे सर 16 तारीख को। तो गया तो उस समय
विज्ञापन लिया, वो पूछा मेरे से तो का कारण तो मैं कहा मोर तो कुछ कारण ही नहीं है सर लिखा थे। मैं कारण भी पूछा, कारण एक बार सरपंच लिखित में दे चुके हैं। मैं कारण बताओ मेरे परिवार से मेरे से क्या गलती हुआ है ऐसे करके, तो पंचायत वाले कोई जवाब नहीं देते हैं। और ना सरपंच दिया है जवाब, ना ही कोई दिए मेरे को, बस बोलते हैं ता यहाँ रही नहीं सकच। कौन बोलता है नहीं रह सकते ऊपर? सरपंच के बाप बोलत रहे बीच में पंचायत में बुला के, तो गाँव में नहीं रहन थे बिकट बोल। सरपंच के उप सरपंच? सरपंच के बाप जो है ना शिव कुमार जायसवाल, वो बोला है मोला कि तोला गाँव में नहीं रहन दो ऐसे करके। पूर्व सरपंच? हाँ, वो पूर्व सरपंच जो है। वर्तमान सरपंच के बाप के द्वारा बोला गया है कि वर्तमान सरपंच के उसके द्वारा बोला गया कि आपके मैं गांव में नहीं रहने दूं? किसके द्वारा बोला गया आप स्पष्ट बताएंगे थोड़ा? जो वर्तमान उप सरपंच है और पूर्व में सरपंच था, पूर्व में सरपंच था, उसका बाप है शिव कुमार जायसवाल। वो पंचायत में बोल रहा था कि तेरे को गाँव में नहीं रहने देंगे, तुम बहुत बोलते हो। भाई आदमी को बोलना, भाई आदमी बोलने के लिए तुम भगवान मुँह दिया है। आगे क्या चाहते हो आप? आगे मैं निवेदन चाहता हूँ वहाँ रह कर मैं अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करूँ, हैं, मेरा परिवार रहेगा, हैं, और शासन से एवं सब ग्रामवासी को भी हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मेरे को भी रहने दिया जाए। तो कलेक्टर में आए तो कलेक्टर साहब के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? तो आपको न्याय मिलेगा, एडीएम को मौके पर भेजूंगा। और बाहर का घर है सर, बाउंड्री घेर, चारों तरफ बाउंड्री करवाना आया हूँ, तो बाउंड्री सीसी रोड से 7 फीट दूरी में है। क्या नाम है आपका? प्रेम बघेल। क्या नाम? प्रेम बघेल। किस में आते हो? हम लोग ये इसी में आते हैं सर। आज भी गांव में जाति भेदभाव होता है कि आप लोग के ग्राम पंचायत पुछेली में? हाँ, जाति भेद तो हो रहा है सर, क्योंकि मैं महामाई के पास रहता था तो भी मेरे को अभी भी बच्चे लोग को जाने नहीं देते अंदर में, महामाया में। हमारे समाज के बच्चे को ना ही हम नारियल चढ़ाने देते हैं अभी भी। हमारे साथ में एक और है जो ग्राम पंचायत पुछेली के, वो भी गांव से बहिष्कृत, उनसे भी बातचीत करते हैं। बताएंगे किस बात को लेकर आपको गांव से बहिष्कृत किया गया है? कौन से गांव से आए हैं? और हम भी पुछेली के रहने वाला है। हम एक दूसरे गांव से आए हैं, 13-14 साल हो गया। हम उस ज़मीन को 1,25,000 में लेकर हैं, उसी को लेकर हमारे प्रति विवाद करते हैं उन लोग कि तुम इस ज़मीन को छोड़ो। तब मैं अपना परिवार, लंबा परिवार है, इसलिए मैं उतना ज़मीन को देख कर लिया हूँ। तो उसके बावजूद भी उन लोग अगले साल बस्ती वाला मिलकर मुझे थाना में लाया, तो थाना भी मैं बोल दिया नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरा छुरी हो फांसी, तो मैं पेशी रहूँगा। पेशी में मुझे न्याय मिला, उसके बावजूद भी इन लोग फिर प्रताड़ित करते हैं। कौन लोग प्रताड़ित करते हैं आपको? ये जायसवाल, देवेंद्र जायसवाल, और अभी संतोष सरपंच है वर्तमान में, उसका पत्नी है, वो सरपंच कार्य करता है, उसका पत्नी कुछ नहीं बोलता है, संतोष बोलता है। जो घर बनाए हो आप लोग, किसकी जमीन? सरकारी जमीन है कि आप लोग की खुद की जमीन है? सरकारी जमीन का है, जो हम लिए हैं वो, हाँ, सरकारी जमीन का है। किससे लिए हो आप लोग उसको? पूर्वानंद पाठक। कितने में लिए थे? 1,25,000 में। तो पंचायत वाले क्या जमीन से अभी भगा रहे हैं आपको कि क्या बोल रहे हैं? पंचायत जमीन से तुम आधा जमीन को छोड़ो, नहीं छोड़ोगे तो तुम, यही बात है, गोट बात बंद है, लेन देन बंद कर दिया है। आप लोग की मांग यदि पूरी नहीं होती है तो क्या किया जाएगा? आप 21,000 रुपया मैं दंड भी दे चुका हूँ, 5,000 एक बार फिर दे चुका हूँ। नहीं, आप जिस मांग को लेके आए हैं, यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आपके के द्वारा क्या किया जाएगा आगे? क्या हो रहा है? अब यही मांग है सर कि हमारा ज़मीन हमारे पास रहे, हमारे लेन देन बातचीत रहे, बस्ती में मिलजुल कर रखें, यही कारण है। और अधिया खेती लिए हैं एक दूसरे के, तो ज़मीन वाला नहीं बोलता है, वो वही जायसवाल बोलता है, देवेंद्र जायसवाल, कि वो खेती को तुमको नहीं करने देंगे। और बात करते हैं क्या गांव में कागज में चिपका के दुकान के पास कुछ लिख के ऐसा सुनने को आया है कि वो बहिष्कृत कर रहे हैं करके, क्या है वो मामला? हाँ सर, दुकान में पम्पलेट चिपका है कि प्रेम के परिवार कोई भी आए तो दुकान में सामान उमान नहीं देना है, हैं, पूरा परिवार जिन दी ही सामान उमान कोई भी बाजार हाट में तो ओकर से 10,000 12,000 दौड़ ले जा है, ऐसे करके पूरा ही कर दें। लेकिन मोर पूरा गांव बस्ती से मोर कोई दुश्मनी नहीं कोखरों से, और मत अत का बढ़िया व्यवहार है मोर। कुछ कोखरों में जाग वर्तमान में देखा जाए सर
पूरे आप में मीडिया वाले भी जाकर देखा वहाँ का है कैसे तीन ला मोर आदत व्यवहार ला सबसे जिन पूछा जाए मोर परिवार है मोर है और मोर बच्चा मन अभी गणेश चतुर्थी हुई से तो गणेश मढ़ा रही है तो समिति में बढ़िया लड़का मन संगी गे रही है तो चल दिस मोर बेटा नाचे कूदे ला ओकर संग में तो बस्ती वाले मन परन मतलब 15 तारीख के वो मन मीटिंग बैठार के बस्ती वाले मन तो मन ले गए है वैसे कि वो लड़का बेचारा मन मेरा 1000 रुपये तीनों जन में डाल ले है हाँ बस्ती वाले मन देवेंद्र जायसवाल और अपन रामजी लोधी और अपन राजेंद्र लोधी ये सब मन मिल के ना ओकर में 3000 रुपये डाल ले हैं तो अतका प्रताड़ित काबर करत है मोला हाँ मैं पूछता हूँ तो मोला बताबे नहीं करें कोई और उप सरपंच अभी चावल मार थे वर्तमान उप सरपंच है वो मना कर दी कि तो चावल ही नहीं देवा मैं यहाँ ऐसे करके तो भाई ऑनलाइन के ज़माना है चावल ला तो कोई मना नहीं कर सके ऐसे मैं बोले तो नहीं जाऊँ तब हो जा जो भी करने कर ले ऐसे कि भाजपा के नेताओं ऐसे कि नेता को दबाव बनाते और अभी वो 15 तारीख के उप सरपंच है जो अपन वर्तमान देवेंद्र जायसवाल है वो है और सीधा बोलते हैं कि भाई अगर और पंचायत में अलग बहस हो गए दोनों अपने अपने बीच में आधा जो बस्ती वाले सब मोर ओखरे पक्ष बस में नहीं है आओ कहीं से वो बस्ती वाले मन कि तय हाँ बेचारा ला बनावन देश घर तुमन ही मन छड़ दे तुम्हें रेती दे तुम्हें गिट्टी दे और तुमन घर बनवाए के बाद वो पैसा मांगा था और गाँव छोड़ कहा था तो कैसे छोड़ी वो तो नहीं प्रेम 20 लाख रुपये उम्र में ले लाए 20 लाख रुपये लेके यहाँ भाग के जावा है वो जगह छोड़ा इसे की कहा थे देवेंद्र जायसवाल है पूरा पंचायत गांव भर के बीच में तो अपन है सर अपन मन वही घेरे जमीन ला दूसर के अपन मन 2 जगह 3 जगह गांव में ले हमें और मोल पर आपत्ति करत हैं और एक जगह ले रहे तो वापस करवा ये थे ग्राम पंचायत के पुछेली जो प्रेम जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। इन्होंने अपनी समस्या फरियाद को लेकर थाना में भी गए हैं, आज कलेक्टेड ऑफिस में भी गए तो इनको कलेक्टर साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया कि पथरिया SDM को बोल दिए गए हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा। आज भी ऐसा है कि रियल में जो बोलते हैं हुक्का पानी बंद, इनको हुक्का पानी ग्राम पंचायत पुछेली में कुछ ग्राम पंचायत के दबंगों के द्वारा इनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।